हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इग्नू गैलेक्सी। तो आज की वीडियो में मैं आपको इग्नू यूनिवर्सिटी के बीए प्रोग्राम से रिलेटेड हर वो एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरे वीडियोस देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम आ गए हैं इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ की आपको सारे अवेलेबल प्रोग्राम्स दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर। जैसे ही हम लोग स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे वहाँ पे हम लोगों को बीए का प्रोग्राम दिखाई देगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स, देन बैचलर ऑफ आर्ट्स टूरिज़्म स्टडीज़, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स इंग्लिश, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स हिंदी एंड बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स हिस्ट्री। और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं बीए से रिलेटेड, आप चाहें तो कोई सा भी कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। तो हम लोग आगे बीए जनरल जो कोर्स है उसके बारे में अच्छे से डिटेल में जानते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, बीए जनरल प्रोग्राम 3 साल का होता है, मतलब उसका ड्यूरेशन 3 इयर्स का होता है। और जो इसका कोड है वो है BAG, बैचलर ऑफ आर्ट्स। एंड जो इसका प्रोग्राम टाइप है वो है डिग्री, यानी ये प्रोग्राम टाइप जैसे सर्टिफिकेट बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं वैसा नहीं है, इसका डिग्री बेस्ड प्रोग्राम है। एंड ये ODL मोड में है, यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग। एंड जो इसका मीडियम है वो है इंग्लिश और हिंदी। मतलब ये हुआ कि आप दोनों लैंग्वेज में से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और आप उसी में पेपर दे सकते हैं, इंग्लिश हो या हिंदी हो। तो इसके स्पेशलाइजेशन को देखते हैं। इसका स्पेशलाइजेशन है BAG, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जनरल। ये जनरल डिग्री है। ये कोर्स के डिटेल्स को जानते हैं। तो कोर्स का डिटेल ये है कि द यूनिवर्सिटी ऑफर्स बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री विद द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स। तो डिसिप्लिन का मतलब ये होता है, अगर आप जो डिग्री कर रहे हैं उसके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं तो उस सब्जेक्ट्स को डिसिप्लिन्स कहते हैं। जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश एंड संस्कृत एजुकेशन। तो ये है द सेमेस्टर वाइज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम इज़ गिवन बिलो, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। फॉर मोर डिटेल्स ऑन कोर्सेज अवेलेबल इन ईच डिसिप्लिन, यानी इन ईच सब्जेक्ट, प्लीज़ रिफर द कॉमन प्रोस्पेक्टस अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो आइए अब जानते हैं इग्नू BAG यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स जनरल कोर्सेज का स्ट्रक्चर। द बैचलर ऑफ आर्ट्स BAG कोर्स इज़ 132 क्रेडिट प्रोग्राम कंसिस्टिंग द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कोर्सेज। सबसे पहला कोर्स है कोर कोर्सेज, जिसको CC कहते हैं। और जो दूसरे नंबर पे कोर्स है उसको कहते हैं डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स, जिसको DSE कहते हैं। और थर्ड वन है AECC, जिसको एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स कहते हैं। और जो चौथा है SEC स्किल इन्हेंसमेंट कोर्सेज। और फिफ्थ वन इज़ जेनरिक इलेक्टिव्स, जिसको GE भी कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि इग्नू में क्रेडिट सिस्टम होता है, सो आपको पास करने के लिए इग्नू BAG का डिग्री आपको 132 क्रेडिट्स चाहिए होते हैं 6 सेमेस्टर में। और पर सेमेस्टर आपको 22 क्रेडिट्स चाहिए होते हैं, और पर ईयर आपको 44 क्रेडिट्स चाहिए होते हैं। तो जैसे कि अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट 2 क्रेडिट का है तो उसका क्वेश्चन पेपर 25 मार्क्स का आएगा, और उसके लिए आपको 1.5 आवर्स मिलेंगे। और 2 क्रेडिट्स इज इक्वल टू 60 आवर्स। और इसी तरह अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट 4 क्रेडिट का है तो उसका क्वेश्चन पेपर 50 मार्क्स का आएगा, और आपको उसके लिए टाइम मिलेगा 2 घंटा। और 4 क्रेडिट्स इज इक्वल टू 120 आवर्स। तो ये स्क्रीन पे आपको प्रोग्राम स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम के लिए। और ये सारे सब्जेक्ट वाइज लिस्ट हैं कोर्सेज फॉर BAG। एंथ्रोपोलॉजी के कोर्स कोड दिखाई दे रहे हैं आपको, टाइटल ऑफ द कोर्स दिखाई दे रहा है और क्रेडिट्स भी दिखाई दे रहा है। इसी तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सारे सब्जेक्ट्स के कोड, सब्जेक्ट्स कोड और टाइटल ऑफ द कोर्स और नंबर ऑफ क्रेडिट्स सब कुछ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। BAG प्रोग्राम का मिनिमम ड्यूरेशन 3 इयर्स है एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 इयर्स है। मतलब कि आप 6 साल में भी BAG प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं। इसका फ़ीस स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो टोटल आपको पे करना होता है 3 साल में 7,200, और पर ईयर आपको 2,400 देना पड़ता है BAG प्रोग्राम में। इन द फर्स्ट ईयर, इन एडिशन ऑफ 2,400, अ रजिस्ट्रेशन फ़ी ऑफ 200 ऑल्सो हैज़ टू बी पेड।
यानी कि आपको 200 भी देने पड़ते हैं रजिस्ट्रेशन के पहले साल में। द प्रोग्राम फी शुड बी पेड ओनली बाई मीन्स ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, यानी कि आप सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही पेमेंट कर पाएंगे अपने फ़ी को, और एक बार जब आप फ़ी दे देते हैं तो उसके बाद से वो पेमेंट रिफंडेबल नहीं होती है। Psychology courses have practicum components, so learners opting for psychology are required to pay an extra fee of 600। मतलब जो स्टूडेंट्स हैं साइकोलॉजी ऑप्ट कर रहे हैं उनको 600 एक्स्ट्रा फ़ी पे करना होगा, और BAG स्टूडेंट्स को जब री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है तब 200 री रजिस्ट्रेशन फ़ी लगता है। और रही बात इग्नू में जो एग्ज़ाम होते हैं, तो एग्ज़ाम फॉर्म के फ़ी आपको 200 देने पड़ते हैं पर थ्योरी और 200 देने पड़ते हैं अलग पर प्रैक्टिकल कोर्स। तो आइए अब जानते हैं असाइनमेंट्स एंड एग्ज़ाम में कौन कितना वेटेज कैरी करता है। तो असाइनमेंट कैरीज 30% ऑफ वेटेज एंड टर्म एंड एग्जामिनेशन कैरीज 70% ऑफ वेटेज। तो आइए एक एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। तो जैसे कि अगर आपने 80 मार्क्स असाइनमेंट में स्कोर किया है एंड 70 मार्क्स टर्म एंड एग्ज़ाम यानी थ्योरी पेपर में स्कोर किया है, तो आपका मार्क्स 30% ऑफ असाइनमेंट यानी कि 30% आउट ऑफ 80 इज इक्वल टू 24 एंड 70% ऑफ थ्योरी पेपर विच इज़ 70% आउट ऑफ 70 इज इक्वल टू 49। सो टोटल मार्क्स इन द पेपर विल बी 49 + 24 इज इक्वल टू 73। सो आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि असाइनमेंट भी 30% मार्क्स कैरी करता है। तो अगर आप असाइनमेंट नहीं बनाएंगे, नहीं टाइमली सबमिट करेंगे, तो आपके रिज़ल्ट पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ BAG प्रोग्राम्स, और उससे पहले ये जान लेते हैं कि इग्नू के ऑनलाइन डिग्री वैलिड है या नहीं है। तो हाँ, बिल्कुल चिंता मत करिए, इग्नू का ऑनलाइन डिग्री वैलिड है एंड लेजिटिमेट है। तो आप BAG प्रोग्राम करने के बाद यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स जनरल प्रोग्राम करने के बाद आप MA कर सकते हैं। उसके बाद आप नेट एग्ज़ाम क्लियर करके प्रोफेसर बन सकते हैं, या फिर आप B.Ed करके एज अ टीचर भी काम कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो गो फॉर सिविल सर्विसेज एज वेल एज स्टेट सिविल सर्विसेज। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन हो या फिर किसी तरह का डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।